रब्बा दिल दियां गल्लां ना जाने। तुम ओके, यस प्लीज। नहीं बताओ ना क्या कह रहे थे। लेडीज फर्स्ट प्लीज। टेल मी ना। बिल्कुल भी नहीं, लेडीज फर्स्ट, बताइए। ओके, मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें कुछ फ्रेंच कुकिंग क्लासेस दूं। व्हाट डू यू थिंक? ये तो मैं तुमसे कहने वाला था। रियली? यस। तो ठीक है, जल्द से जल्द हम तुम्हारी फ्रेंच कुकिंग क्लासेस शुरू करते हैं। दैट विल बी ग्रेट, थैंक यू सो मच। खुश हो? यस, बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? डैड। तो आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कभी कभी मुलाकात होती है, डैड को भूल गई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं डैड? अभी संडे को तो हमने साथ डिनर किया है। संडे के संडे मुलाकात होती है हमारी। अच्छा ओके, सॉरी, आइंदा से ये शिकायत नहीं होगी। गुड। सर कभी आइए ना मेरे घर भी, मुझे खुशी होगी। यार बस यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये भी है। डैड आपको पता है बिलाल जबरदस्त कुक है। वाह, वेरी गुड। वैसे मर्द जो है ना वो बहुत अच्छे कुक होते हैं। और औरतें? औरतें तुम बताओ। आप कैसे भूल सकते हैं मॉम के खाना? उफ, मुझे तो अभी तक उनके खाने का टेस्ट याद है। हाँ, वो किताबों में पढ़ के रेसिपी देख के वो बनाती थी ईस्टर्न खाने, और एंजॉय करती थी। मैंने खैर कुकिंग जो है वो अपनी फूफो से सीखी है। एंड कराची में अब अकेला रह रहा हूँ तो काम भी बहुत आ रही है मेरे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गुड। वैसे तुम्हारी बीवी खुश नसीब होगी। ये तो डिपेंड करता है जी, बीवी है कैसी, कैसी मिलती है। ये तो नसीब की बात है। वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। डैड आप मर्द भी ना बस ये सोचते हैं कि बीवी अच्छी मिलनी चाहिए, कभी ये भी सोचना चाहिए कि बीवी को अच्छा शौहर मिलना चाहिए। हाँ बेटा, हाँ देखो ना, मियाँ बीवी को एक मिजाज का होना चाहिए, तभी तो शादी चलती है ना। वो कहते हैं ना कि शादी एक जुआ है। और तुम ये जुआ कब खेल रहे हो? अभी तो बिल्कुल भी नहीं जी, मे बी आफ्टर माई प्रोजेक्ट। हमें तो इनवाइट करोगे ना? व्हाई नॉट, आपके बगैर मेरी शादी हो कैसे सकती है, ये बताएं। इनवाइट करोगे तो हम लोग तो जरूर आएंगे। जरूर। यस। हमारी आज एक रेसिपी है बहुत अच्छी। तुम्हें तो पता, वो तुमने उस दिन खाई थी ना डिश, वो वाली। ओह यस। आप कंफर्टेबल तो है ना? क्यों? मुझे क्या हुआ? मेरा मतलब है इस तरह अचानक मिलना। सच पूछे तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या कहना चाहते हैं आप? और ये मिलने का क्या मुराद है आपका? अंकल ने आपको कुछ बताया नहीं? मैं अमेरिका से आया हूँ। मेरे अब्बू चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, और सच पूछे तो मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूँ। अब्बू ने बताया था अपनी और जावेद अंकल की दोस्ती के मुतालिक, आपके बारे में ही बताया था, इसलिए तो आपको देखने चला आया। So sweet. यासिर साहब, शायद आपको किसी ने ये नहीं बताया कि रिश्ते ऐसे नहीं बनते। मुझे लगता है जावेद अंकल ने आपको कुछ नहीं बताया। क्या बताना था उन्होंने? यही कि मैं अब्बू के साथ आपको देखने आ रहा हूँ, आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो चले देख। यस। ये क्या किया तुमने? तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल रखना था। सिद्दीकी को मैंने बुलाया था। अगर तुमने इनकार करना था तो कम से कम ऐसा सलूक तो ना करती ना।
मैं तो अपनी नजरों में खुद ही गिर गया हूं। मुझे तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। डैड, मैं आपको बहुत बुरी लगने लगी हूँ ना? आप बस जल्द से जल्द मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। मेरे ख्वाबों का क्या? जो मैंने सोचा है, जो कुछ मुझे करना है, उसका क्या होगा? आपने तो ये सोचना ही छोड़ दिया है। आप बस चाहते हैं कि जल्दी से कोई आए, मुझे शादी करके यहाँ से ले जाए, ताकि आप पर से ये बोझ उतर जाए। तुम अपने डैड को ऐसा समझती हो? तो फिर इतनी जल्दी क्यों? आप एकदम से ये रिवायती बाप कहां से बन गए? तो तुम्हें अपने बाप पे गुस्सा है? जी है। बाप हो तुम्हारा, मेरा फर्ज है तुम्हारे लिए सोचना। मैं अपनी मर्जी तुम पर थोपना नहीं चाहता, मगर जो भी कुछ होगा वो तुम्हारी अपनी मर्जी से होगा। आप वादा कर रहे हैं ना? हाँ, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा? कि फैसला करने में तुम 1 साल से ज्यादा नहीं लोगे। नेक्स्ट ईयर सेम टाइम सेम डेट। मंजूर? मंजूर। इश्क सलोनी डली होठों में घुलती गई, नाम जब लिया आंखों ने धड़कन भी रुकती गई। गंदुम की बाली पहने मुड़ती गली से लम्हे, पाँव पाँव रुकते गए रास्ते ये चलते चलते। ओ साइया ओ साइया रमज़ान इश्क दी न जाने, ओ रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने। हेलो, कैसी हैं आप? आपके लिए मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो बताएं ना, देर क्यों कर रही हैं? अभी अभी रिजवान और सूबिया रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, और ये कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी, दैट्स सच गुड न्यूज़। बहुत शुक्र है, लेकिन अब इस बात पर दावत तो बनती है। बिल्कुल बनती है, जब आप कहें, जैसे आप कहें। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं सूबिया और रिजवान से पूछकर बताती हूँ कि दावत कब रखी जाए। ठीक है? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम फुफ्फो। फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है। जल्दी से बताइए, खैरियत? तुम मामू बनने वाले हो। रियली? आपको किसने बताया? अभी अभी मिसेस जामी का फोन आया था। और आपकी ज़ोबिया से बात हुई? मैं तो उसे कॉल कर लूंगी, लेकिन तुम उसे पहले कॉल कर लो। शी विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल, आई नो दैट। जी मैं करता हूँ उसको अभी फोन। मतलब अब जो है वो छोटे रिजवान साहब के लिए हम शॉपिंग स्टार्ट कर दें? हाँ ऑब्वियसली, लेकिन भांजे की शॉपिंग करने से पहले अपनी बहन को और उसके मियाँ को फूल भिजवा दो। इट विल मीन अ लॉट टू देम। नॉट अ प्रॉब्लम, अभी कर दो। जी, अल्लाह हाफिज। डू दैट, बाय। हाय। हेलो। तुम्हें पता है मैं इस वक्त कितना खुश हूँ? जी। मतलब अब भांजे के लिए मैं खिलौने खरीदना स्टार्ट कर दूँ? हाँ, लेकिन ये याद रखिए कि सिर्फ खिलौनों से काम नहीं चलेगा, कुछ कपड़े वगैरह भी लीजिएगा ना। वो भी ले लेंगे, डोंट यू वरी। बस भाई, रिजवान की एक्साइटमेंट को देख के और खुशी होती है। अच्छी बात, एंजॉय करो। तुम लोग गप्पे मारो, फिर बात होगी, ठीक है? और हाँ
थैंक्स फॉर कॉलिंग, इट मीन्स अ लॉट। अपना ख्याल रख, बाय बाय। दाफिज। तुम भी हद करती हो धोबिया, क्या जरूरत थी इतना कुछ मांगने की? तो तुम्हारे भाई हैं, मैं तुम्हारा खावंद हूँ, मांगना है तो मुझसे मांगो। भाई बेबी के होने वाले मामू हैं, हक बनता है उनका। फिर भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातों में मैं यकीन नहीं रखती। अब तुमसे कौन जिद करे, तुम्हारे आगे भला किसी की चली है? जी बहुत थक गई हूँ। शुक्र है तुम्हारे होते हुए मुझे ड्राइविंग नहीं करनी पड़ती। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए ड्राइविंग कर सकता हूँ, और वो भी बगैर सैलरी के। एनी डाउट अबाउट? तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, मैं मामू बनूंगा। Really? Wow, congrats! मैं ज़ुबिया से बात कर सकती हूँ? अभी नहीं, मैं खुद तुम्हारी बात करवाऊंगा, प्रॉमिस। तो फिर ठीक है, कल मैं और टॉम अपने नए भांजे के लिए शॉपिंग पे चलेंगे, ठीक है? कब जा रहे हो? 2-3 दिन में जाऊँ। क्यों? मेरी आदत का क्या होगा? जो तुम्हारी आदत है, तुम्हारे बगैर कहीं दिल ही नहीं लगता। देखो, 2-3 दिन की बात है, वैसे भी है ना। मुंतजर दियों की रातें, मुंतजर है चुपकी बातें, हब्स हवाएं ढूंढे, मुंतजर ज़मीं की बूंदें। इश्क नसीबों वाला, इंतजार का रखवाला, मिलके भी दूरी मिले, प्यार क्यों बनाया रब्बा। ओ सोना हिजर भी मनता माने, ओ सोना हिजर भी मनता माने। यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सांस रुक जावे। ओ रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने, ओ रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने, ओ रब्बा दिल दियां गल्लां न जाने, ओ रब्बा। मेरे हालात मुझे किस दौराहे पर ले आए, कुछ समझ नहीं आता। नादिया मुझे एक तरफ से तो आयशा एक जानिब से खींच रही है, मैं तो तार तार हो जाऊंगा। या अल्लाह मुझे इस इज़्तिराब से निकाल, सीधा रास्ता दिखा मेरे मौला। मुझे अपने से घिन आने लगी है, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई फ्लर्ट कर रहा हूं। मुझे फुफ्फू को बता देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फुफ्फू को बता देना चाहिए। रजिया, मैंने वो ओवन में लजानिया रखा है, जरा नजर डाल लेना, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम फुफ्फू, मैं बहावलपुर आ रहा हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो दैट्स ग्रेट, मैं जुबैर को बताती हूँ अभी। नहीं प्लीज, आप किसी को मत बताएं कि मैं आ रहा हूँ। ओके, सब खैरियत तो है ना? जी सब ठीक है, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, मैं सिर्फ आपके लिए आ रहा हूँ फुफ्फू। ओके, खैरियत से आओ। अल्लाह हाफिज।
वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? गुड। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बैठो। इतनी अचानक क्या हुआ? जी बस वो कुछ बात करनी थी आपसे। करो। फुप्पो, मैं आयशा से शादी नहीं कर सकता। क्या? आयशा इज नॉट मेंट फॉर मी। मुझे एक बात बताएं, मैं खुश रह सकूंगा एक ऐसी लड़की के साथ जिससे मुझे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, जिसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट मेरे दिल में किसी और लड़की का नाम लिखा है। पुप्पो, डोंट ट्राई एंड ब्लेम मी फॉर दिस बिलाल। मंगनी से पहले मैंने तुम्हें बार बार पूछा था कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है, तुमने कहा नहीं। तुमने अपनी मर्जी से मंगनी करवाई, मैंने अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की तुम पर। तुम्हें उस वक्त तो कोई एतराज नहीं था। वो उस वक्त मुझे किसी से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब तुम किसी से कमिटमेंट कर चुके हो और तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकते। अगर मोहब्बत एक मुकद्दस जज्बा है तो जुबान उससे भी ज्यादा मुकद्दस है। मेरी बात को समझे। मैं ना कुछ समझना चाहती हूँ ना कुछ सुनना चाहती हूँ। तुम अपनी खुदगर्जी में ये भी भूल चुके हो कि आयशा सिर्फ तुम्हारी मंगेतर नहीं है, तुम्हारे बहनोई की फर्स्ट कजन है। और मेरा ख्याल है कि रिश्तों की नजाकत को तुम समझते होगे। जिंदगी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का नाम नहीं है बिलाल। कभी कभी अपने रिश्तों के लिए अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है। पुप्पो, मैंने आपको बता दिया है। बता दिया है? क्या मतलब बता दिया है? फाइन, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने सेल्फिश और इतने एहसान फरामोश हो चुके हो। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू। ठीक है, हिम्मत है तो जाओ, जाकर आयशा को खुद बताओ। मेरे कंधे का सहारा मत लो। आई एम नॉट विद यू इन दिस। किसी और लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं हो सकती। ये क्या रास्ता चुन लिया है मैंने। हर मोड़ पर कांटे बिखरे, तपती धूप में कोई साइबान नहीं। मोहब्बत इस तरह इम्तिहान देती है। मुझे क्यों लगता है कि आप आसपास हैं बिलाल? क्यों मुझे आपकी खुशबू अपने आसपास से आती महसूस होती है? एक तरफ अपने, एक तरफ मोहब्बत, एक तरफ दिल की आवाज, एक तरफ रिश्तों की पुकार। किस तरफ जाऊं? क्या कहूं उससे? मैं कैसे फेस करूंगी आयशा को? मुझ में तो हिम्मत नहीं है।
हेलो नादिया। हेलो बिलाल, आई एम मिसिंग यू यार। कैसे हो? I'm good. How are you? जुबिया से मुलाकात हुई? आज होगी। अच्छा, मैं तो समझी थी कि तुम जुबिया से मिलने जा रहे हो। नहीं, अभी जाऊंगा उससे मिलने के लिए। बिलाल, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक। और अगर नहीं है तो ठीक हो जाएगा। राइट? चलो तुम आराम करो, कल बात करते हैं। It's too late already. ओके, बाय। हेलो। वो आपका नंबर काफी देर से बिजी जा रहा था। क्या बात? मालूम नहीं क्यों, मगर ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत करीब करीब हैं। आपकी याद आई तो गलती से फोन मिला दिया। क्या मतलब मैं करीब हूँ? हाँ? And who told you कि मैं बहावलपुर में हूँ? क्या आप बहावलपुर में? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा खैर, मैं इस वक्त बिजी हूँ। तुम्हारी मेरी बात हो गई ना, अब कल बात करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयशा, अरे क्या हुआ बेटा? दिन चढ़ाया और आज ना कबूतरों को पानी डाला है ना दाना। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ अम्मी। आयशा, क्या बात है बेटा? सब खैरियत है ना? बिलाल ने तो कुछ नहीं कह दिया? अम्मी, मैंने बिलाल को फोन किया था। उन्होंने बताया कि वो बहावलपुर में। ये बात उन्होंने मुझे कल क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं तो उन्हें रोज फोन करती हूँ। बिलाल यहाँ बहावलपुर आया है? बेटा हो सकता है किसी जरूरी काम से आया हो। मैं भी यही सोच रही हूँ। अरे बेटा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? देखो, ये जो मर्द होते हैं ना, उनके 100 काम होते हैं, 100 बखेड़े होते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी का बोझ। अब बात हो गई है ना, तो मुलाकात भी हो जाएगी। मेरी बात गौर से सुनो बेटा। मर्द खुद से कम ही बात करते हैं, उन्हें अपनी तरफ माइल करना पड़ता है। और देखो बेटा, बिलाल बहुत अच्छा लड़का है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और लड़की उसे अपनी तरफ माइल कर ले, तो तुम्हें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है? मेरी बात तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी, अब तो मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हाँ, तुम्हारा मंगेतर है। मैं कहती हूँ जब तक वो यहाँ पर है ना, तुम रोज जाओ उससे मिलने के लिए। जाना तो मैं चाहती हूँ, मगर शायद बिलाल को अच्छा ना लगे। अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? देखो बेटा, मंगनी हो गई है और आगे इंशाल्लाह सारी जिंदगी तुम दोनों ने एक साथ गुजारनी है। लो भला बताओ, तुम उससे मिलने जाओगे और उसे अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम बाजार जाके उसके लिए कुछ अच्छी सी चीज खरीद लो और अपने साथ ले जाओ। अगर कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पता है, मैं यही सोच रही थी कि मैं उनके लिए कुछ खरीदूं,
वो तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे बेटा, जब बाजार जाओगी, जाके 100 चीजें देखोगी तो कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हारे। ठीक है। और एक बात सुनो बेटा, ऐसे उदास मत हुआ करो, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे लिए। इश्क का नाम दावरद है होंठों पे, आंखों में